प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा कीड़ा या फिर एक ऐसी बीमारी जिसमें हम में से मैक्सिमम लोग अटके हुए हैं, इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम इस चीज से जल्दी बाहर नहीं निकले तो ये चीज हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमें एक लाइफलेस इंसान बना सकती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को हम दूर कैसे कर सकते हैं, इससे बाहर कैसे निकलना है, ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले एक मिथ है जो बहुत से लोगों को है प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर, उसे जरा क्लियर करते हैं। एंड वो मिथ ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन तो एक बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ऐसे बोला था मैंने शुरुआत में, ये कोई बीमारी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो इक्का दुक्का लोगों में ही होती है या फिर बहुत ही कम लोगों में होती है, बल्कि ये हम सभी में होती है। इनफैक्ट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर, ये हमारी इंसानी फितरत है। तो जितने भी तुम ये सक्सेसफुल लोग देखते हो या फिर मिलियनर लोग देखते हो, ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, ये लोग भी करते हैं भाई। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ये लोग इस चीज को कॉन्कर कर चुके हैं, इसे टैकल करने के कुछ तरीके जान चुके हैं, एंड हम लोग अभी भी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें अटके हुए हैं। एंड वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्यों अटके हुए हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, एंड उन्हीं रीजंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, प्रोक्रेस्टिनेट करने के वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, एंड जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई सारे रीजंस देखे इसके पीछे। एंड जब मैंने उन रीजंस को एनालाइज किया तो मुझे उनमें से 5 ऐसे कोर रीजंस मिले जो सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड अगर आपने इन रीजंस को अच्छे से समझ लिया एंड इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो ये चीज डेफिनेटली आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकाल ही देगी। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस वीडियो को पूरा देखना। तो अब बिना देरी के जानते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की उन कोर अल्टीमेट रीजंस के बारे में। आपको पता है इस दुनिया में मैक्सिमम लोग जो है ना वो अपनी पूरी लाइफ कंफ्यूज ही रहते हैं। ये लोग रैंडमली कुछ भी करते रहते हैं, ये लोग लाइफ की फ्लो में चलते रहते हैं। ये दुनिया इन्हें जो दिखाएगी वो ये देखेंगे, जो बोलेगी वो ये करेंगे। ऐसे लोगों के पास खुद की कोई चॉइस नहीं होती, ये बस दुनिया की चॉइसेस पे चलते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ये पूरी लाइफ सफर ही करते हैं। एंड ये सबका रीजन होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। इन्हें ये पता ही नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है, इनके पास वो क्लियर गोल्स ही नहीं होते। एंड ये चीज बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब हमारे पास क्लियर गोल्स नहीं होते हैं ना तो हम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं और इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। एंड यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला क्लियर। ये क्लियर वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटे मोटे गोल्स तो हम सभी के पास होते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग भी उन्हीं गोल्स पर काम कर रहे होंगे जो इस सोसाइटी की देन है। एंड ये चीज हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने पर मजबूर इसीलिए ही कर देती है क्योंकि हम ये दिल से नहीं कर रहे, ये हमारी खुद की चॉइस नहीं है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो क्लैरिटी के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं, उनके पास क्लियर गोल्स होते हैं। एंड ये गोल्स इनके कोई सोसाइटी के नहीं होते, ये इनके खुद के गोल्स होते हैं, ये खुद अपनी लाइफ में ये करना चाहते हैं। एंड इस लेवल की क्लैरिटी आप तभी पा सकते हो जब आपने अपने आप को कोर लेवल पर एनालाइज कर लिया हो। एंड जैसा कि अभी मैंने बताया कि बिना क्लियर गोल्स के हम अपने दिन के काम को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते। एंड इसी वजह से आपने खुद में ये ऑब्जर्व किया होगा कि सुबह उठते ही कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है काम करने की, सामने जो दिख रहा है उसे करते चले गए, बैठे तो मोबाइल पकड़ लिया, रील से स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड जब काम करने की बारी आती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो होता ही है। एंड यही था पहला रीजन एंड पहला स्टेप टू क्योर प्रोक्रेस्टिनेशन। हैव अ क्लैरिटी इन लाइफ एंड हैव अ क्लियर गोल। अब जब क्लैरिटी ही नहीं है तो पर्पस कहाँ से होगा, एंड जब पर्पस ही नहीं होगा तो जो भी आप काम कर रहे हो या फिर करते हो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा। एंड जब आपका वाई, वो रीजन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप तो प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही। क्योंकि एक बार जब आपके पास क्लैरिटी आ गई, आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई ये मेरा क्लियर गोल है एंड मुझे इसी फील्ड में जाना है, मेरे को इसी फील्ड में बढ़ना है, इसी चीज पर लगातार काम करना है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी है वो है एक स्ट्रॉन्ग वाई कि आपको ये काम क्यों करना है, इस काम को करने के पीछे आपका पर्पस क्या है, किस रीजन से आप ये काम करना चाहते हो। क्योंकि जब तक आपके पास वो रीजन नहीं होगा, वो पर्पस नहीं होगा उस काम को करने का, तब तक आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आएगी उस काम को करने के लिए। एंड एज अ रिजल्ट आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। चलो इससे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बचपन में ये चीज हमारे साथ बहुत बार हुई है कि जब भी घर वाले हमसे कोई काम कराते थे कि बेटा बाहर से ये सामान ले आ, तो हमें बड़ा ही आलस आता था कि यार कौन जाए इतनी दूर लेने, है ना, होता था ना ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है जाने का। यहाँ पर क्लैरिटी तो है कि हाँ भाई मेरे को वो सामान लेकर आना है, ये चीज लेकर आनी है, लेकिन वो रीजन नहीं है क्यों जाऊं मैं। लेकिन जैसे यहाँ पर एक लाइन ऐड हो जाती कि बेटा जो भी पैसे बचे तू उसका 10 रुपए का कुछ खा लियो, तो कैसे अंदर से मोटिवेशन आ जाता था, है ना। वेल क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर मेरे को एक वाई भी मिल गया। तो यही चीज आपको भी अपने उस क्लियर गोल के साथ अटैच करनी है, वो पर्पस, वो रीजन जो आपको मोटिवेट करेगा उस काम को करने के लिए। एंड वो रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको इस सोसाइटी में कुछ चेंज लाना हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, या अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हो। वो रीजन आपके लिए एक इमोशनल ट्रिगर होना चाहिए जो आपको ये याद दिलाए कि किस वजह से आप ये काम कर रहे हो।
अब हमारे पास एक क्लियर गोल है, उस पर काम करने के लिए एक वाई भी है, लेकिन फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हम फेल होने से डरते हैं कि यार मैंने ये किया और ये नहीं चला तो क्या होगा, मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने उससे बात करी और उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, एंड सो ऑन। एंड ये चीज मेरे साथ बहुत हुई है। चलो बताता हूँ तुम्हें। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी 1 महीने के लिए मैंने इस चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, एंड उसका रीजन आप सबको पता है। तो आपको पता है इस 1 महीने के इंटरवल में मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी, मतलब रिकॉर्ड करी थी, जो मैं सोच रहा था कि जब ये मोनेटाइजेशन का झंझट खत्म हो जाएगा तब बाद में करूंगा अपलोड। एंड उसमें से एक के लिए तो मैंने थंबनेल भी बना लिया था, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो। परफेक्शन इज एन इल्यूजन। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट है ही नहीं, ये इसका कंसेप्ट था। लेकिन इसे मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पाया, इस पर काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वही फियर ऑफ फेलियर। मैं सोचता रहता था कि यार अगर ये वीडियो चली नहीं तो क्या होगा, लोगों को पसंद नहीं आई तो क्या होगा, मतलब मैं खुद पर ही सेल्फ डाउट करने लग रहा था। एंड इसी चीज ने प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा दिया और मैंने टाल दिया। मैंने सोचा जब सही समय आएगा, जब चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तब डालेंगे। एंड यही सेम चीज हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। हमें करना तो बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, लेकिन हम डरते हैं फेल होने से। एंड आपको पता है इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। ये फेलियर के डर का बीज बचपन से ही हमारे दिमाग में इस सोसाइटी द्वारा, स्कूल्स द्वारा एंड हमारे पेरेंट्स द्वारा डाल दिया जाता है। एंड सिर्फ फियर ऑफ फेलियर ही नहीं, और भी कई सारे ऐसे सीड्स एंड बिलीव्स बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं, जिससे हम पूरी लाइफ सफर करते हैं। एंड इसी चीज को इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में समझाया है, तो जाके जरूर देखना इसे। एंड फियर ऑफ फेलियर भी उनमें से एक है, एंड इसीलिए हम फेल होने से डरते हैं, जबकि रियलिटी जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। फेलियर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। बिना फेल हुए तो आप किसी भी काम में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, एंड अगर हो भी गए तो लॉन्ग टर्म में नहीं रह सकते। एंड इसी चीज पर मैं अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट देख रहा था, जिसमें रोहित शर्मा और एड शीरन थे, एंड शायद आपने भी देखा होगा ये पॉडकास्ट। तो उसमें भी एड शीरन कहते हैं कि फेलियर टीचेस यू अ लॉट एंड सक्सेस टीचेस यू नथिंग। सक्सेस तुम्हें कुछ नहीं सिखाती, फेलियर तुम्हें सिखाता है। फेलियर से तुम काफी चीजें सीखते हो। एंड यही था थर्ड रीजन, थर्ड स्टेप टू क्योर प्रोक्रेस्टिनेशन। गेट आउट ऑफ दिस फियर ऑफ फेलियर। अब देखो, ये बात हम सभी को पता है कि आज के टाइम पे ना हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। अगर आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500 साल पहले की लाइफ और आज की लाइफ को कंपेयर करने बैठोगे ना, तो आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है फिजिकल मूवमेंट का। कभी सोचने की कोशिश की है कि ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मेंटल थिंग्स हैं, आज के टाइम पे ही इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? पहले के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी हमें। पहले के टाइम पे तो ये चीजें बड़ी सीरियस मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये सारी चीजें कॉमन हो गई हैं। हर दूसरी तीसरी गली में आपको कोई ना कोई मिल जाएगा इससे जूझते हुए। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अब देखो, इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो वन ऑफ द मेन रीजन है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आज हमारी लाइफ में वो फिजिकल एक्सरसाइज, वो शरीर को पसीने से भिगा देने वाली एक्सरसाइज ना के बराबर ही हो गई है। एंड इसमें मेजर रोल प्ले कर रही है आज के टाइम की हमारी ये अटेंशन इकोनॉमी, जहां पर आपके अटेंशन से पैसे कमाने के लिए लोगों ने आपके अटेंशन को एक छोटे से कोने में एक छोटी सी स्क्रीन के आगे बांध कर रख दिया है। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये चीजें आज की ये जो सो कॉल्ड जेन ज़ी जनरेशन है ना, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। हमारे अटेंशन की, हमारे फोकस की, हमारे कंसंट्रेशन की वॉट लगा रही है। एंड इससे ना सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन बल्कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो नाम भी नहीं पता मेरे को तो। एंड इन सब में जो मेन रीजन है वो यही है फिजिकल मूवमेंट का, फिजिकल एक्सरसाइज का। अब देखो, हमारा जो ये शरीर है ना, एक मशीन की तरह ही है। अगर आप इसे चलाओगे ही नहीं, इस पर काम ही नहीं करोगे, तो इसमें जंग जरूर लगेगी। एंड जंग लगी चीजों का यूज आप कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए यार अपनी इस मशीन को, अपनी इस बॉडी को चलाओ, थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट करो, रोज कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करो जिससे तुम्हें पसीने आ जाए, क्योंकि एनर्जी इसी चीज से आती है। प्रोक्रेस्टिनेशन हमें क्यों होता है, आलस हमें क्यों होता है? क्योंकि हम चीजों को टालते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं होती हमारे अंदर। तो एनर्जी कहाँ से आएगी जब तुम सुबह उठते ही मोबाइल में ही लग जाओगे एंड फालतू की चीजें करते रहोगे? तो इसलिए यार अपने शरीर को चलाओ, डू फिजिकल एक्सरसाइज डेली। देखो, हम सभी को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अरे अभी तो मैं 20 साल का ही हुआ हूँ, अभी तो पूरी लाइफ बची है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन क्या रियली में हमारे पास बहुत सारा टाइम है? वेल, द आंसर इज डेफिनेटली नॉट, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा थोड़ी ना है। कोरोना के आने से पहले भी तो लोग यही सोचते थे, लेकिन जो लोग कोरोना में मरे उनका क्या हुआ, सोच कर देखना। एंड इसी चीज को रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के लॉ नंबर 18 द लॉ ऑफ डेथ डिनायल में बताते हैं। हमें समझाते हैं कि वी शुड अवेयर ऑफ आवर ओन मोर्टेलिटी। हमें अपनी मोर्टेलिटी का रियलाइजेशन होना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम मरने ही वाले हैं, क्योंकि जब आपको अपनी मोर्टेलिटी का रियलाइजेशन होगा ना, देन यू विल रियलाइज, देन यू विल नो हाउ मच टाइम वी हैव। एंड हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, क्यों टालते हैं चीजों को? क्योंकि हमें यही लगता है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, कर लेंगे आगे जाकर। बट रियलिटी ऐसी नहीं है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। एंड जब आप इस चीज को रियलाइज करोगे, आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं है, तो आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी। एंड ये सेंस ऑफ अर्जेंसी आपसे
बहुत कुछ करवा सकती है। एंड ये सेंस ऑफ अर्जेंसी आप दो तरह से क्रिएट कर सकते हो। एक तो यही हो गया कि अपनी मोर्टेलिटी का रियलाइजेशन करो कि हम मरने वाले हैं भाई एक दिन। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी हार्ड होती है क्योंकि इस पर हम ज़्यादा जल्दी बिलीव नहीं कर पाते। इस पर हमें थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयरनेस लानी पड़ेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट दूसरा तरीका है सेंस ऑफ अर्जेंसी को क्रिएट करने का, सेट डेडलाइंस। याद करो स्कूल के वो दिन जब पूरी साल हमने कुछ नहीं पढ़ा होता था, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले सब कुछ रट लेते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डेडलाइन थी कि यार अब तो करना ही पड़ेगा। एंड ये चीज़ हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देती थी। एंड पता नहीं कहाँ से जो पूरी साल हमने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, वो एक दिन पहले पूरा फोकस हम कर पाते थे स्टडी पर। एंड यही है द पावर ऑफ अर्जेंसी। तो इसलिए यार अपने काम के लिए ना डेडलाइन सेट करो कि मेरे को इतने टाइम तक ये काम करना ही करना है किसी भी कीमत पर। एंड डेडलाइन सेट करते समय ऐसा नहीं है कि हाँ भाई डेडलाइन सेट कर रहे हैं कि संडे तक ये काम करना है, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि यार नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। उस डेडलाइन के लिए आप थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी ऐड कर सकते हो कि यार अगर ये चीज़ नहीं हुई इस टाइम इंटरवल तक तो मैं अपने आप को ये पनिशमेंट दूंगा। एंड ये चीज़ पर्सनली मैं भी अभी यूज़ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अब हर संडे में वीडियो अपलोड करता हूँ एक, है ना। तो मैंने ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर ली है, एक डेडलाइन सेट कर ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए संडे को वीडियो अपलोड करनी ही। एंड ये चीज़ मेरे को प्रोक्रेस्टिनेट करने से रोकती है। तो आप भी इस चीज़ को अपने अंदर अप्लाई करो, डेडलाइन सेट करो एंड जितना जल्दी हो सके अपनी मोर्टेलिटी का रियलाइजेशन करो, बिकॉज रियली वी डू नॉट हैव मच टाइम। तो यही थे वो 5 रीजंस जिससे अगर आप अपनी लाइफ में रियली में अप्लाई करते हो तो आप बड़ी ही आसानी से प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे तो रियली में ये जो वीडियो थी आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर लास्ट वीडियो थी। लेकिन अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो चाहे कितनी भी वीडियोस देख लो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेक श्योर करना कि जो भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन्हें अप्लाई जरूर करना। एंड ये रीजंस ना सिर्फ आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालेंगे बल्कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए भी यही रीजंस रिलेटेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो आपने, आपको लगा हो कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर ठोकना एंड एक अच्छा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग अबाउट लाइफ डीपली। जय हिंद।